नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब पीड़िता के लिए न्याय की उम्मीद काफी बढ़ गई है। अदालत ने रायबरेली जेल में बंद पीड़िता के चाचा को दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी भेजने का फरमान सुना दिया है। दरअसल पीड़िता के चाचा ने रायबरेली जेल में अपनी जान को खतरा बताया था, जिसके बाद अदालत ने ये बड़ा निर्देश दिया है। अदालत के कई बड़े फैसलों से परिवार को बड़ी राहत मिली है और साथ ही साथ विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर शिकंजा कस गया है। इस मामले की पीड़ित लड़की के चाचा को हत्या की कोशिश के मुकदमे में फंसाने की साजिश रचने का इल्जाम भी विधायक सेंगर पर ही है। पीड़ित परिवार और कुलदीप सिंह सेंगर के बीच ये दुश्मनी 18 साल पुरानी है। विधायक और पीड़ित परिवार पड़ोसी हैं। पीड़ित के 3 भाई थे और तीनों ही भाइयों को अपने गांव में काफ़ी धमक थी। करीब 15 साल पहले की बात है, जब लड़की के ताऊ की प्रधानी चुनाव को लेकर पीट कर हत्या कर दी गई थी। पीड़िता के पिता की साल 2017 में मौत हो गई। पीड़िता के चाचा इस वक्त जेल में हैं। इसके अलावा पीड़िता की चाची और उसकी मौसी की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। साल 2002 में कुलदीप सिंह सेंगर के पीड़िता के पिताजी उसके ताऊ और चाचा से रिश्ते काफ़ी करीब थे। दोनों परिवार एक दूसरे के घर आना जाना भी लगा रहता था। इतना ही नहीं, साल 2002 में जब सेंगर पहली बार विधायक के चुनाव लड़ा था, तब पीड़िता के पिता, ताऊ और चाचा ने चुनाव जीतवाने में उसकी काफ़ी मदद भी की थी। इस चुनाव में जीत के बाद सेंगर ने अचानक अपने करीबियों से दूरी बढ़ानी शुरू कर दी। इसके पीछे जो बड़ा कारण बताया जा रहा है वो ये है कि कुलदीप सिंह सेंगर और पीड़िता का परिवार पड़ोसी है और दोनों ही प्रधानी चुनाव लड़ना चाहता था। लेकिन हम आपको बता दें कि प्रधानी काफ़ी लंबे समय से कुलदीप सिंह सेंगर के पास ही थी। ऐसे में जब विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बनना था तो पीड़िता के चाचा, पिता और ताऊ ने उनकी मदद इसलिए की थी कि उनको आगे चल के प्रधानी चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन विधायक बनने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर उनसे अलग होने लगे और प्रधानी भी अपने पास ही रखने की कोशिश की और कुलदीप सिंह सेंगर ने अपनी मां को प्रधानी चुनाव के लिए खड़ा कर दिया। तो दूसरी तरफ पीड़िता के चाचा भी प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल कर दिया। लेकिन सत्ता के हनक में कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़िता के चाचा का प्रधानी का पर्चा रद्द करा दिया क्रिमिनल केसेस को दिखाकर। इस तरीके से पूरी तरीके से अदावत बढ़ती गई और बात ही बात में प्रधानी चुनाव को लेकर काफ़ी झगड़े भी हुए। झगड़ा बढ़ते बढ़ते लड़की के ताऊ की पीट कर हत्या सेंगर की तरफ से कर दी गई थी, जिसका केस भी कुलदीप सिंह सेंगर पर चल रहा है। लेकिन फिलहाल आज तक उसमें भी कुछ नहीं हुआ है। लड़की के ताऊ का कत्ल होने के बाद उसके चाचा भी उन्नाव छोड़कर गायब हो गए। उस वक्त कत्ल का ये इल्जाम कुलदीप सिंह सेंगर पर ही लगा। 2018 में लड़की के चाचा को पुलिस ने दिल्ली के पास से इसी मामले में पकड़ा था और तब से वे जेल में है। साल 2017 में लड़की ने विधायक पर उसके साथ बलात्कार करने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद दूसरी मौत हुई पीड़िता के पिता की और अब पीड़िता के घर में 2 और मौतें उनकी चाची और मौसी की हुई है। तो इस तरीके से लगातार मौतें हुई। 18 साल पुरानी दुश्मनी, फिर बीच में रेप, इन दोनों के बीच पूरी तरीके से दोनों परिवार तहस नहस हो गए हैं। पीड़िता के परिवार में ज़्यादातर लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, तो वहीं कुलदीप सिंह सेंगर के ज़्यादातर लोग जेल में हैं। फिलहाल देखने की बात होती है क्या होता है। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।